गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आलोक सर और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल केम डॉक्टर एबी में। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले टॉपिक वो है वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्लोरल प्रोसेस, कॉमन सॉल्ट, ठीक है, कॉमन सॉल्ट के प्रिपरेशन, उसके यूजेस के बारे में डिस्कस किए। ठीक है, किस तरह से उसका प्रिपरेशन किया जाता है लेबोरेटरी में, बट वो हमको नेचुरली अवेलेबल रहता है तो हम उसका प्रोडक्शन नहीं करते। तो सिमिलरली जो नेक्स्ट सॉल्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज वो है वॉशिंग सोडा। क्लियर है? सो ठीक, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हमारा चैप्टर नंबर है सेकेंड, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, और आज मेनली हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वॉशिंग सोडा के बारे में। किन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन पहले देखेंगे, क्लियर है? प्रिपरेशन से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे प्रिपरेशन, उसके बाद में देखेंगे प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। क्लियर है? ये तीन चीज़ें हम लोग को डिस्कस करना है कि एक्चुअली ये जो सॉल्ट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं या जो भी आगे हम लोग और अदर सॉल्ट डिस्कस करने वाले हैं, ये सभी सॉल्ट जो है हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है ना, आपको मैं बताऊंगा। क्लियर है? जैसे कि हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वॉशिंग सोडा, हम वॉशिंग में जो डिटर्जेंट में जो यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर जो एक सॉल्ट यूज होता है वो होता है वॉशिंग सोडा। सो इट इज यूज्ड इन वॉशिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए वॉशिंग सोडा। क्लियर है? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले देखेंगे प्रिपरेशन, सेकेंड पार्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज एंड फिर देखेंगे यूजेस। लेकिन प्रिपरेशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। हम लोगों को जनरली पता होता है कि जो एक फार्मूला अपने पास में ये है जिसको हम लोग बार बार ये नाम से बुलाते हैं वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। हम भी पढ़ाते टाइम में आप लोगों को बताते हैं इट इज ए फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। ठीक है, बट द एक्चुअल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 10H2O। क्लियर? नाउ जो एक्चुअल केमिकल फार्मूला है दोनों का, ठीक है, ये कॉमन है Na2CO3 Na2CO3, बट व्हाट इज द डिफरेंस इज ये जो अगर Na2CO3 की अगर हम बात करें इस फार्मूले की, ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज ए सोडा ऐश। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड एज ए वॉशिंग सोडा। सो दिस इज द एक्चुअल फार्मूला। एक्चुअली इन जनरल जब हम पढ़ाते हैं तो हम उतना इसको मेंशन नहीं करते, ठीक है ना, लेकिन अगर हम एक्चुअल स्टडी कर रहे हैं वॉशिंग सोडा के बारे में, जैसे अब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वॉशिंग सोडा का जो एक्चुअल फार्मूला है उसमें क्या है, 10 वाटर मॉलिक्यूल उस एक मॉलिक्यूल को अटैच्ड है, मतलब एक सोडियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल को 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है। ठीक है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि इसको जो है इसका जो है एक क्रिस्टलाइन नेचर होता है। क्या होता है? एक क्रिस्टलाइन नेचर होता है, क्रिस्टलाइन नेचर। ठीक है, एंड किस तरह का कलर रहता है कि व्हाइट क्रिस्टलाइन नेचर रहता है इसका। क्लियर है इतनी बात? और इसका फॉर्म कैसा रहता है, जैसे कि यहाँ पे ऐश लिखा हुआ है। ऐश मतलब इन जनरल अगर हम देखते हैं राख, मतलब मान के चलो जैसे अपने घर में जैसे लकड़ी जलाते हो तो आखिरी में क्या बचती है? ऐश बचती है ना, राख बचती है। तो इट इज इन अ पाउडर फॉर्म। अब मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से समझाता हूँ। जैसे घर में हमारे पास आटा है, चाहे चावल का आटा ले लो या गेहूं का आटा ले लो, तो वो क्या है, वो एक ऐश, मतलब एक हम उसको बोलेंगे ऐश। क्लियर है? क्योंकि वो पाउडर फॉर्म है। बट अगर मैं बात करूँ सोडियम कार्बोनेट 10H2 की, सो इट इज हैविंग क्रिस्टलाइन नेचर। जैसे कि आपके घर में अपन नमक है, कॉमन सॉल्ट है, शुगर है, कैसा है उनका नेचर? क्रिस्टलाइन नेचर है। क्लियर है? तो ये जो फॉर्मूला है इसका होता है क्रिस्टलाइन नेचर, और ये जो फॉर्मूला होता है इसका होता है, ठीक है, इट इज इन अ पाउडर फॉर्म। तो ये मतलब उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। आई बस समझ में? तो ये ध्यान में रखना है आपको कि एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का, वो होता है Na2CO3.10H2O। क्लियर है? सो अब मैं बात करता हूँ प्रिपरेशन की, किस तरह से जो है प्रिपरेशन किया जाता है। ठीक है, ये तो जो है कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो अपने को पता होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी बात का। क्लियर है? नाउ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन हमको किसका करना है? प्रिपरेशन हमको करना है Na2CO3.10H2O का प्रिपरेशन करना है। तो देखिए किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं। एक्चुअली इट इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, इसके प्रिपरेशन में 3 स्टेप्स रहती है।
3 स्टेप्स वो कौन कौन सी? सबसे पहले जो पहली स्टेप होती है, ठीक है, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था ब्राइन सॉल्यूशन के बारे में, जब मैंने आपको क्लोरल्कली पढ़ाया था तो आपको बताया था ब्राइन सॉल्यूशन के बारे में। व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन? ब्राइन सॉल्यूशन इज व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन? ब्राइन सॉल्यूशन को पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट मीन्स जो NaCl होता है, ठीक है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोडियम क्लोराइड का जो मतलब कंपोजिशन है, या हम कहेंगे उसकी जो मात्रा है, उसका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है और वाटर का अमाउंट कैसा है, कम है। तो इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं उसको बोला जाता है ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ, किसका रहता है ये? NaCl का, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो फ्रेंड्स व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, देखिए जब मैं बात कर रहा हूँ सोडियम सॉल्यूशन की, इसका मतलब क्या है, उसमें वाटर भी है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए ब्राइन सॉल्यूशन, रिएक्ट्स विथ, किसके साथ में रिएक्शन करेगा? रिएक्शन विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जो ब्राइन सॉल्यूशन है वो रिएक्शन करेगा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, इट गिव्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या देता है ये? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देता है एंड अमोनियम क्लोराइड, क्लियर है? सो जब भी हम लोग एक्चुअली मार्क्स कम मिलेंगे आप लोगों को, मतलब ये रहता ना कि तरीका क्या होना चाहिए आंसर लिखने का। सो आंसर लिखने का तरीका रहता है, जैसे मान के चलो 3 स्टेप में आपको पूछ लिया गया प्रिपरेशन। सो व्हाट इज द स्टेप्स और व्हाट आर द स्टेप्स टू राइट द परफेक्ट आंसर? तो सबसे पहले जो पहले स्टेप है, तो कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन लिख देते हैं। सो ये जो हम लोगों को लिखना है वो रिएक्शन के बेसिस पे ही हम लोग लिखते हैं, ये कोई अलग से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई वाज समझ में? सो जैसे मान के चलो आप ट्रैफिक सिग्नल में जा रहे हो तो वहाँ इंडिकेटर्स रहते हैं, ग्रीन, येलो, रेड, है ना। तो आप वहाँ आप समझ जाते हो उसका मीनिंग कि ग्रीन का मतलब है कि हमको जाना है ना, रेड का मतलब है कि रुक जाना है। तो उसको आप वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। सिमिलरली जो हमारे पास में केमिकल रिएक्शन होती है हम उसको वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो हमको सेंटेंस में लिखना पहले जरूरी रहता है एंड देन यू राइट द केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। सो मैंने क्या बोला? ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब NaCl है उसमें, ठीक है, NaCl है प्लस उसमें क्या है? वाटर है। आई वाज में वाटर है प्लस क्या बोल रहा है वहाँ पर? अमोनिया, और क्या बोल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। आई वाज समझ में? नाउ अमोनिया इज व्हाट, ठीक है, अमोनिया इज अ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो ए गैस। H2O क्या होता है? H2O, ठीक है। अब यहाँ पर कैसा है? NaCl का सॉल्यूशन है तो इट इज कैसा है? एक्वियस, और H2O कैसा रहेगा? लिक्विड, है, इसका सॉल्यूशन है। नाउ व्हेन दिस रिएक्ट, ये जो 4 कंपोनेंट है जब ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर आपको सामने लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट मतलब CO3, और यहाँ पर बोला है अमोनियम क्लोराइड, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है? अमोनियम क्लोराइड। अब मैं आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बता दूँ, ठीक है, मैं जो भी पढ़ाऊँगा आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊँगा, मुझे मतलब डायरेक्ट पढ़ाने की आदत नहीं है, मतलब ये खत्म हो गया दूसरा पढ़ लो, दूसरा स्टार्ट कर लो, नहीं। कुछ कुछ चीज़ें होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो स्टूडेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी होती है। नाउ NaHCO3 और NH4Cl में मैं आपको बता दूँ कि इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। क्यों है ये बात समझना जरूरी है, आपको आगे समझेगा, क्लियर? स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल है, जबकि ये कैसा है? ये स्लाइटली सॉल्युबल है। स्लाइटली सॉल्युबल मतलब मान के चलो आपने 100 ग्राम ले लिया, उसमें से 1 ग्राम सॉल्युबल है, बाकी नहीं है, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्लाइटली सॉल्युबल। लेकिन जैसे मान के चलो आपने ले लिया नमक, ठीक है, तो नमक जैसे आपने डाल दिया 100 ग्राम, और 100 ग्राम में से, ठीक है, 99 ग्राम क्या है? सॉल्युबल। हम क्या बोलेंगे? इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। सो अब देखो आपको ये प्रॉपर्टी पता चलेगी NaCO3 इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, स्लाइटली सॉल्युबल, ठीक है, सॉल्युबल है ना, ये सॉल्युबल इन वाटर। जबकि NH4Cl कैसी है? इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट इज सॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये अच्छा खासा जो है सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है वाटर में। नाउ
अब हमको क्या करना है, हमको अमोनियम क्लोराइड और NaCO3 यानी ये दोनों, अब जैसे अपने पास में कंटेनर है वहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट बन गए हैं। अपने को क्या करना है कि अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अलग करना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि फिल्ट्रेशन। सेकेंड प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। क्यों करेंगे फिल्ट्रेशन? बिकॉज वी नो दैट दिस NaCO3 इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, जबकि NH4Cl कैसा है, इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। सो हम क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट अपने को मिला है, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड are filtered, ठीक है ना। सो हमको क्या मिलेगा, वी गेट NaCO3 as solid residue and NH4Cl as फिल्ट्रेट। ठीक है, जब भी हम लोग जैसे फिल्ट्रेशन करते हैं, ये हमारा फनेल, ठीक है ना, ये नीचे में भी कर रहता है। तो जैसे कि मान के चलो मेरे पास सॉल्यूशन है जिसमें NaCO3 और अमोनियम क्लोराइड दोनों है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा होता है, ठीक है, फिल्टर पेपर लगा होता है जो भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस है तो उसको वो, ठीक है, जाने नहीं देगा। जैसे आपके घर में छन्नी है, छन्नी में कचरे को वो जाने नहीं देता अंदर, है ना। तो उसी तरह से तो जो सॉलिड रेसिड्यू है NaCO3 वो यहाँ पे रह जाएगा, और बाकी जो अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्युबल वाटर में वो यहाँ चले जाएगा। तो ठीक है, तो इसको बोला जाता है फिल्टरेट। तो फिल्ट्रेट में क्या है अपने पास में, अमोनियम क्लोराइड है, और जो सॉलिड रेसिड्यू है वो कौन सा है, NaCO3, जो अपने पास फिल्टर पेपर में बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट जो है ऑब्टेन और फिल्टर, वी गेट NaCO3 एज सॉलिड रेसिड्यू एंड NH4Cl फिल्ट्रेट। तो हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, NaCO3 इज हीटेड। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपके सिलेबस में जो टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, NaCO3 इज हीटेड एट more than 80 degree centigrade and gives soda ash, water and carbon dioxide. Now what is the reaction, NaCO3? It is a decomposition reaction. ठीक है, more than 80 degree centigrade टेम्परेचर आपको लेना है, क्लियर है। जब आप इसको हीट करोगे तो इट गिव्स Na2CO3 प्लस H2O, ठीक है ना, प्लस CO2, ठीक है। सो ये हमने ले लिया, तो ये बन गया हमारे पास में Na2CO3 बन गया, Na2CO3 हो गया, H2O हो गया, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज अ गैस, ठीक है। नाउ अब जैसे कि हीट कर रहे हैं हम लोग 80 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, हम इसका जो स्टेट है ज़्यादा इसमें कर रहे हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, गैस कन्वर्ट, ठीक है, गैस समझ सकते हैं। बाद में वो जैसे ही कूल हो जाएगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो है ये है सॉलिड। तो ये जो है हमारा पास प्रोडक्ट जो बन गया है, ये है सोडा ऐश। ये क्या है, सोडा ऐश। सो दिस इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, मतलब जो हमको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए वो ये है। सो इट इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट। नाउ क्या करेंगे अब हम लोग, सिंपल सी बात है, वाटर मॉलिक्यूल इसको अटैच्ड है, कितने वाटर मॉलिक्यूल, 10 वाटर मॉलिक्यूल। हर एक मॉलिक्यूल की एक प्रॉपर्टी होती है पर्टिकुलर टेम्परेचर में। सो यहाँ पर जो है Na2CO3, अब हमको क्या करना पड़ेगा, सीधी और साफ बात है कि ये अपने पास सॉलिड अभी अपने को मिल गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली वाटर में डालेंगे, उसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, तो अपने को फिर ये प्रोडक्ट मिलेगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप जो है ये बोर्ड में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन के बारे में, जो सेकंड स्टेप 2 स्टेप हमने डिस्कस किया, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको जो नोट्स निकालने में आसानी हो जाएगी। क्लियर? चलिए जो हम लोग थर्ड स्टेप है उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर थर्ड स्टेप में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, जो है फाइनल प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे। क्लियर है ना। सो क्या करेंगे, सिंपली हम लोग जो भी हमारे पास में सोडा एस मिल गया है, ठीक है, सोडा एस इज dissolved in water and recrystallized। आप लोगों ने 9th में क्रिस्टलाइजेशन डिस्कस किया है ना, क्रिस्टलाइजेशन उसके थ्रू क्या करते हैं, जो भी जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास में सब्सटेंस है, ठीक है ना, वो हो सकता है उसमें इम्प्योरिटी हो या ना भी हो, तो हम क्या करते हैं उसको रिक्रिस्टलाइज करते हैं, मतलब उसको एक्चुअल उसके क्रिस्टल फॉर्म में हम लोग लाते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। अब डबल करेंगे फिर से उसका
यानी क्रिस्टलाइजेशन ऑलरेडी एक बार हो चुका है, उसको फिर से करेंगे तो उसको बोला जाता है रिक्रिस्टलाइजेशन। आई बात समझ में? सो वाटर एंड रिक्रिस्टलाइज्ड टू गेट Na2CO3 crystals which contain 10 molecules of water। ठीक है, जिसके पास क्या होंगे 10 मॉलिक्यूल्स रहेंगे, किसके? वाटर के। नाउ ये बात होगी। नाउ व्हाट इज द रिएक्शन क्या? ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन क्या वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन क्या सिंपल है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, ये वाली स्टेप कोई हार्ड नहीं है। Na2CO3 ठीक है प्लस 10 वाटर मॉलिक्यूल हमको इस तरह से बताना है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए Na2CO3 10H2O। सो दिस फॉर्मूला इज ए क्रिस्टलाइन कंपाउंड। सो ये जो है ये है क्रिस्टलाइन कंपाउंड, क्लियर है ना? और ये जो है ये क्या है? सोडा ऐश। ठीक है, इतनी बात शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्लियर है ना? सो ये हो गई इतने स्टेप्स। अगर हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, प्रॉपर्टीज, तो ये 3 स्टेप आपको सही ढंग से आना चाहिए, क्लियर? प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज हम लोग देख सकते हैं, इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। व्हाइट इसका नेचर अगर हम देखें, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबसे पहली बात प्रॉपर्टीज में क्या लिखना पड़ता है? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। आई बात समझ में? मतलब उसको देखकर उसका कलर क्या है, क्रिस्टल है या नहीं है, ठीक है, वो सब चीज़ें। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग क्या देख सकते हैं? दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। सो Na2CO3 जो होता है ना, मैंने जैसे आपको बताया, इट इज यूज्ड इन अ वॉशिंग सोडा, इट इज यूज्ड एज अ वॉशिंग सोडा। सो दिस Na2CO3.10H2O इज soluble in water। ये कैसा होता है? ये soluble होता है वाटर में, ठीक है। क्या soluble नहीं होता मैं आपको बता देता हूँ। NaCO3 जो होता है, Na जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है, NaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, these substances are insoluble in water। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये सॉल्युबल होता है वाटर में, जबकि ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल। यहाँ हम बोल सकते हैं इसके केस में स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। आई बात समझ में? सॉल्युबल इन वाटर। और क्या प्रॉपर्टी बता सकते हैं? देखो मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक प्रॉपर्टीज की, ठीक है। सो इट इज अल्कलाइन इन नेचर, इट इज अल्कलाइन इन नेचर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अल्कलाइन इन नेचर? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है अपना सोडियम कार्बोनेट, अगर हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं, सो इट विल चेंज और इट विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो हम वहां से बता देंगे कि ये जो है अपना सोडियम कार्बोनेट .10H2O, दैट इज वॉशिंग सोडा, ठीक, इट इज अल्कलाइन इन नेचर, दैट मीन्स इट चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू। नाउ तो वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी जो हम लोगों को पता रहना चाहिए, बिकॉज वी यूज इट इन डेली लाइफ, ठीक है, इन डिटर्जेंट। सो वो क्या प्रॉपर्टी है? इट इज ए क्लींसिंग प्रॉपर्टी। हम बोल सकते हैं क्लींसिंग एजेंट की तरह ये काम करता है, या हम बोल सकते हैं डिटर्जेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वी नो इट अबाउट इट वेरी वेल। सो क्लींसिंग एजेंट या हम बोल सकते हैं डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ की होती है, मतलब हम लोग जो भी जब वॉशिंग में यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, तो जो भी डर्ट या ग्रीस पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, या ऑयल के पार्टिकल्स होते हैं, तो होती क्या है इनके बीच में एक तरह की बॉन्डिंग होती है, अटैचमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो डिटर्जेंट के पार्टिकल्स है वो डस्ट और ऑयल के पार्ट्स को, ठीक है ना, वो सॉल्युबल बना देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा क्लॉथ है, ठीक है, वो एकदम एज इट इज़ पहले के जैसा क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो वो जो क्लींसिंग एजेंट की तरह काम करता है एक डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर होती है। आई वाज समझ में? सो ये हो गया इसके प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है, 3 स्टेप मैंने आपको बताया। दूसरा मैंने आपको बताया इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है, ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा भी अगर आपको आती है प्रॉपर्टीज तो आप ध्यान में रखिए। अब मैं आपको बताऊंगा इसके यूजेस के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए इसके हम लोग यूजेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यूजेस कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले तो बात हो गई, ठीक है, एज अ क्लींसिंग एजेंट, ये सबसे पहले आप लिख सकते हो, मतलब आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पता है यार, सोडियम कार्बोनेट जो है वॉशिंग सोडा, वी यूज इट
फॉर क्लीनिंग, क्लियर। सो एज अ क्लींजिंग एजेंट वी कैन यूज, ठीक है, टू वॉश, क्या, वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लियर। सेकेंड क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेकेंड क्या लिख सकते हैं, सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि टू टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। जो वाटर रहता है उसमें आपको ये समझ में आया होगा या आई डोंट नो। हार्डनेस ऑफ वाटर इज वेरी सिंपल टॉपिक, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आई विल मेक एक अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि मतलब हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है, ठीक है, डेफिनेटली, ताकि आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। लेकिन फिलहाल मुझे, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगाना है, मैं आपको वो अलग से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सो हार्डनेस ऑफ वाटर इज बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से होता है मैं आपको बता देता हूँ, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के जो क्लोराइड सॉल्ट्स होते हैं, क्लोराइड एंड सल्फेट, तो मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम के जो क्लोराइड या सल्फेट सॉल्ट होते हैं ये वाटर में अगर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसके वजह से जो है वाटर की हार्डनेस होती है, हम उसको, या उस तरह के वाटर को हम लोग बोलेंगे हार्ड वाटर, उस तरह के वाटर को हम बोलेंगे वो हार्ड वाटर, जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड या सल्फेट के जो सॉल्ट्स है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, तो उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज हार्ड वाटर, ठीक है, हार्ड वाटर। और दूसरा एक मैं बता दूं आप लोगों को कि यदि अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम का, ठीक है, कार्बोनेट के अगर सॉल्ट अवेलेबल है, कार्बोनेट्स, ठीक है, कार्बोनेट्स, या हम सिंपली कह सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसको हम लोग इसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट वाटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर। मतलब अगर ये वाले सॉल्ट प्रेजेंट है यानी मैग्नीशियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो जो वाटर रहेगा वो सॉफ्ट वाटर रहेगा। लेकिन क्लोराइड और सल्फेट के सॉल्ट अगर है मैग्नीशियम कैल्शियम के, तो उसको हम लोग बोलेंगे हार्ड वाटर। इसके ऊपर मैं अलग से आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा एक पर्टिकुलर वीडियो में, क्लियर है ना। तो ये बात हो गई इसकी, ठीक है ना। तो रिमूव करने के लिए हम लोग जो है यूज़ करते हैं। होता क्या है, सीधी सी बात है, ठीक है, सीधी सी बात है। क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, क्लियर ना। आपको पता है कि मैग्नीशियम और क्लोराइड, ठीक है, ये एक्चुअली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो हमको क्या करना है, इनको निकालना है। तो क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि मान के चलो ये मैग्नीशियम के आयंस है, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है ना। सो हमने क्या डाला, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na+ है उसमें, ठीक है, और CO3 2- है उसमें, आई वाज समझ में, CO3 2- इसमें। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि ये जो, और सिंपल दूसरा एक रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ, Ca2+, ठीक है, Na+ है इसमें। मैं एकदम बैलेंस इक्वेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से जो है निकाला जाता है हार्डनेस, जो है किस तरह से रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग सोडा। तो देखिए Mg पॉजिटिव और कार्बोनेट, ठीक है, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड इट इज ए सॉलिड, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम एज इट इज जो आयन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, वाटर में, तो इट इज सॉलिड। ये कैसे रहते हैं, ये इनसॉल्युबल हो जाते हैं, फिर इनसॉल्युबल, और इनसॉल्युबल हो गए तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आराम से फिल्ट्रेट करके निकाल सकते हैं। फिल्ट्रेशन करके क्या कर सकते हैं, हम इसको रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हो गया ना कि जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के, ठीक है, क्लोराइड और सल्फेट आयन की वजह से क्या हो रहा था कि इसमें हाइड, मतलब जो वाटर था उसमें हार्डनेस ज़्यादा थी, यानी हम ये कह सकते थे कि वो हार्ड वाटर है। तो हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग सोडा जो हार्डनेस है वाटर की उसको क्या कर दिया, हमने रिमूव कर दिया इस तरह से। आई बस में ये हो गया। और क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, और क्या यूजेस हो सकते हैं, एक इट कैन ऑल्सो बी यूज एज एंटी फंगल एजेंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है Na2B4O5OH4.8H2O। आई थिंक दिस इज अ फॉर्मूला। इसका जो नाम है ये है बोरैक्स, ठीक है, इसका जो नाम होता है ये बोरेक्स होता है, ठीक है। फॉर्मूला इज करेक्ट, ठीक है, इसका देख लेना फॉर्मूला करेक्ट है। सिमिलरली एक और इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कहाँ यूज़ होता है इनका, और ठीक है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अलग से जगह नहीं है फिलहाल, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, ठीक है, सोप इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो आप लोग ध्यान में रख सकते हो। तो आपने आज की क्लास में क्या स्टडी किया, आपने आज की क्लास में स्टडी किया वॉशिंग सोडा क्या होता है, डिफरेंस क्या है उनके फॉर्मूलेज में, ठीक है, उसको ध्यान में रखना।
एक्चुअल जब स्टडी कर रहे हो तब प्रिपरेशन देखना, 3 स्टेप में प्रिपरेशन है। सबसे पहले ब्राइन सॉल्यूशन की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ में फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड सॉल्युबल इन वाटर, NaCO3 इज इनसॉल्युबल, दैट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। सो फिल्ट्रेशन करके हम लोग NaCO3 को अलग कर सकते हैं। NaCO3 अलग हो गया, उसको मतलब हम फिल्टर हो गया, उसको ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद हीटिंग करेंगे 80 डिग्री सेंटीग्रेड या मोर देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड। सो देयर विल बी डीकंपोजिशन रिएक्शन, Na2CO3 फॉर्मेशन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Na2CO3 बन गया। सेकंड स्टेप में अब उसको हम लोग क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन बाय डिसॉल्विंग इन वाटर। तो वहाँ पर हमको मिलेगा Na2CO3.10H2O। मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये कैसे होते हैं, अल्कलाइन नेचर के होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और क्या बोला मैंने आपको, क्लींसिंग प्रॉपर्टी इनकी सबसे इंपॉर्टेंट है। और कुछ और भी जो है इंपॉर्टेंट जो है उसके बारे में यूजेस है वो मैंने आपको आज की क्लास में समझाया, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू टॉपिक, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है, अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अब तक अगर आप नए हैं अगर मेरे चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।